दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं हमारे किसान भाइयों के लिए एक मशवरा, एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र कह लें या अमोघ शक्ति लेके आया हूँ। मामला विश्वास का है, श्रद्धा का है, समर्पण का है, जैसा कि हम लोग ये कोशिश करते आ रहे हैं बहुत देर से। लेकिन ये आजमाए हुए कुछ नुस्खे मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि गेहूं की फसल कट रही है और उसके बाद उन्हें धान बोने हैं या मक्का बोनी होगी, जैसी भी व्यवस्था होगी। किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन उनका कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनता नहीं। अगर 100 रुपये सेंटर से चलते हैं तो किसान को कितने मिलते हैं आप सब जानते हैं। हमारे देश की दुर्दशा भ्रष्टाचार की वजह से है, और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा जो तैयार हो तन्मयता से लड़े कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए हमने ये प्रयोग किया 2-3 लोगों पे। तो मुझे लगा कि अभी आप लोगों ने फसल बोनी होगी तो किसानों के साथ में ये बात शेयर की जाए। हो सकता है किसान भाइयों में से कुछ लोग इसका इस्तेमाल करें और उनका जीवन बदल जाए। ये रामबाण क्या है? आजकल आपने देखा होगा ट्रैक्टरों के ऊपर गाने सुने जाते हैं। जब खेत में जुताई करते हैं तब भी गाने सुनते हैं, जब यात्रा करते हैं तब भी ट्रॉली वगैरह लेके जाते हैं तो गाने सुनते हैं लड़के। अनजाने में सुनते होंगे, उन्हें एहसास नहीं होगा, उन्हें लगता है यही बहुत बढ़िया है। लेकिन हमने ये तजुर्बा किया कुछ लोगों पे। एक सज्जन मुझे मिलने आए, भीरा के हैं, पलिया के पास ये जगह है, लखीमपुर खीरी ज़िले में। मैंने ऐसे ही उनको मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, जब आप फसल बोते हैं तो भगवान का नाम लिया करें अरदास करके। उसने ऐसा किया और जो रिजल्ट थे वो अमेजिंग थे, हैरान कर देने वाले थे, आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। वहीं से फिर एक और सज्जन मिले, उनको भी मैंने कहा, उन्होंने भी कहा कि बड़ी कमाल हो गया। फिर मुझे एक और जानकारी मिली कि पौंटा साहब में कोई सज्जन फूल उगाता था, तो जब वो बेचने जाता था तो मंडी में लोग पूछते थे कि आपके बीज आप कहाँ से लाए? तो कहता था वही बीज है। फिर खाद पानी क्या देते हो? कहना वही जो आप देते हैं। तो फिर खूबी क्या है, आपके फूल इतने बड़े और खूबसूरत क्यों हैं? तो उसने कहा कि मैं इनको गुरबाणी सुनाता हूँ निरंतर। अब ये 3-4 चीज़ें मेरी समझ में आई। और वैसे भी अगर आप देखें तो धरती हमारी माँ है, माता तरत महत, गुरु नानक देव जी। धरती हमारी माँ है, पानी पिता है, पवन गुरु है। तो आप एक काम करें, आप जब खेत जुताई करने जाएं, हल से जोते हैं ट्रैक्टर से, जैसे भी, तो धरती माता को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें अपनी गलतियों के लिए कि जाने अनजाने में हमने जो गलतियां की हैं उसके लिए माफ़ी मांगें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर, हमें आप ही का सहारा है, हम आपके बच्चे हैं, आपका नाम लेके, आपकी कृपा से, आपका आशीर्वाद लेके हम ये जुताई करने जा रहे हैं। हे धरती माँ, हमें आज्ञा दो, हमें आशीर्वाद दो, ताकि अन्न की उपज ज़्यादा हो और हम अपना जो भी अन्न पैदा होगा उसमें से 10%, यानी दसवंद बोलते हैं उसको सिखों में, तो 10%, यानी अगर 100 हुआ तो 10, अगर 100 कुंटल हुई तो 10 कुंटल, 10 कुंटल हुई तो 1 कुंटल, यानी हम दसवंद देंगे, गरीबों को बांटेंगे, दान करेंगे। ऐसी प्रार्थना करके आप खेत की जुताई शुरू करें। अगर ट्रैक्टर से करते हैं तो वहाँ गाने नहीं, भजन सुने, गुरबाणी सुने, अपने धर्म के मुताबिक कुछ भजन लगा लें। और अगर नहीं है कुछ ऐसा प्रबंध तो आप मन में जो भी भगवान को आप मानते हो, वाहिगुरु है, हरिओम तत्सत है, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु है, मूल मंत्र है, अल्लाहू अकबर है, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसको मन में दोहराते रहें बार बार और जुताई करें। अगर हल से जोत रहे हैं तो मन में करते रहिए, हल से जोतें। उसके बाद में जब आपने बुआई करनी है तब भी आपने यही करना है, प्रार्थना करनी है धरती माता से, आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेना है, और फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी है, आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद मांगना है और कहना है कि हम आपके बच्चे हैं, हमने बहुत गलतियां की, हमें माफ़ कर देना। हे धरती माता, हमें माफ़ कर दो, हमें आशीर्वाद दो, बहुत सारे अन्न से माला माल कर दो। हे हरि, हे परमेश्वर, आप ही का सहारा है, आपका, हमारा और कोई नहीं है, हम पे दया करो, मेहर करो और हमारी जो गलतियां हैं उसके लिए हमें माफ़ करो, अन्न के भंडार भर दो। आपके आशीर्वाद लेके हम ये बुवाई शुरू कर रहे हैं। तो जब आप बुवाई करेंगे तब भी आपने आशीर्वाद लिया और फिर आप भगवान का नाम लेते हुए, शब्द सुनते हुए, भजन सुनते हुए आपने बुवाई की।
अब उसमें जब निराई होनी है, सिंचाई होनी, तब भी आपने ऐसा ही करना है। और जब फसल काटने का वक्त है तब भी आपने धरती माता से, अन्न देवता से और ईश्वर से प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके फिर आपने कटाई शुरू करनी है। और वो वादा अपना याद रखना है कि हम अपना दसवंध ज़रूर निकालेंगे, 10वां हिस्सा हम दान करेंगे गरीबों में, गरजमंदों में। उसके बाद आप कटाई करिए, और जब अन्न आप निकाल लें तो वो 10% अलग निकाल दें, ईश्वर से प्रार्थना करें, कुछ गुरुद्वारे मंदिर में जाके दे आएँ, कुछ गरीबों में बांटें और कहें कि प्रभु अगर कोई गलती हो तो मैं माफ़ कर दें। आप देखेंगे कि इतनी बरकत आ जाएगी। बिना स्प्रे के, बिना ज़्यादा जैविक खेती करें, गोबर की खाद डालें, क्योंकि वो तो जहर है। और जैविक जो खेती होती है, जो उसकी फसल आती है, उसका मूल्य भी ज़्यादा मिलता है। बात वहीं आ जाती है। धरती माता को मृत मत समझें, जीवित हैं, जीवंत हैं, सबको जीवन देने वाली हैं। इसी में से सब्जी, अन्न, फल सब कुछ यहीं से मिलता है। ये सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ी माँ है। माँ की भी माँ है। जब दुनिया में पहली माँ आई तो उसकी भी धरती माता माँ है। ऐसी माँ का आदर करना चाहिए। हमने तो तिरस्कार किया है, हमने क्या हालत कर दी है धरती माता की। और ये जो आपदाएं आ रही हैं उनका कारण भी यही है। महापुरुष कहते हैं कि जब धरती माता जाके ईश्वर के सामने पुकार करती हैं कि मेरे बस से बाहर है, मुझे बचाओ, तब ईश्वर किसी न किसी तरीके से दुष्टों का संहार करते हैं, धरती का वजन हल्का करते हैं। और धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा वजन किसका है? जो एहसान फरामोश हैं। एहसान फरामोश जो किसी के किए हुए अच्छाई को भूल जाएं, उसे याद ना रखें, उसका धन्यवाद ना करें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने एहसान फरामोश घूम रहे हैं जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान को मानते नहीं, उसे याद भी नहीं करते, जिसने ये सब कुछ दिया। तो ये आपदाएं और भी आने वाली हैं, आप देखते जाइए। क्योंकि हमारी हालत देखिए क्या हो गई है। कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, दिल से जो मानते हैं, जो उसके भय में रहते हैं, जो नेक हैं, बेईमानी नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते। अब जो किसान है ये बेईमानी नहीं करता है। अगर आप अपने पेशे के साथ, अपने धंधे के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं अपना धंधा, तो पूजा बन जाता है, इबादत बन जाता है, अरदास बन जाता है, प्रेयर बन जाता है। तो किसान के पास ये प्लस पॉइंट है कि किसान बीज से, खेत से, डीजल से, फसल से किसके साथ में बेईमानी करेगा? तो बेईमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए उसमें ईमानदारी है, समर्पण है, दिन रात काम करता है, परिवार के साथ मिलकर काम करता है। तो पहले ही वो पूजा बना हुआ है। अब उसमें ये प्रार्थना भी ले आए, ईश्वर का नाम ले आए, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप सोच नहीं सकते आपको कितना लाभ होगा। और ये ध्यान रखें कि जो धरती माता है, जो सबको जीवन दान देती है, अगर वो स्वयं जीवित ना होती तो सबको जीवन दान कैसे देती? ये जो आपदाएं आती हैं, चाहे बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, टिड्डी दल आ गया, कीड़ा लग गया, इससे भी आपको वो अरदास, वो प्रार्थना बचाएगी। किसान प्रकृति के अनुकूल चलने वाला है। सुबेरे उठता है, शाम को जल्दी सो जाता है, प्रकृति के अनुकूल चलता है। और ईश्वर बहुत भरोसा है, ईश्वर के सहारे सब कुछ छोड़ता है। आप देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर दे, मैदान में छोड़ आए बिना किसी सिक्योरिटी के। इतना बीज डाल दे, इतनी मेहनत करता है, इतनी खाद डालता है, और वहाँ बैठा रहता है खेतों में, और चिड़िया भी खाती हैं, कीड़े भी खाते हैं, अफसर भी खाते हैं, सब उसको खाते हैं। तो दान भी होता रहता है, उसका उसे अहंकार भी नहीं आता कि मैंने इतना दान किया, फिर सहज रूप में दान भी हो गया। तो सारी जो संभावनाएं हैं वो किसान के पास उपलब्ध हैं ईश्वर को प्राप्त करने की, अपना लोक परलोक सवार लेने की। बस ये छोटी छोटी कमियां हैं, अगर वो उनको दूर कर ले, जैसे नशा पत्ता करते हैं, मांस खाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, जिससे कैंसर होता है। और ये शराब और मीट से तो आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है, ये डॉक्टरों का कहना है और उन्होंने ये साबित किया है। और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से कैंसर होता है, ये तो उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया, अभी पूरी दुनिया में इसको बंद कर दिया। तो अगर ये कमियां आप दूर कर लें, और ये जो गाने वगैरह सुनते रहते हैं इससे आप बचें, भजन सुने। और ये जो मैंने तरीका बताया कि प्रार्थना करके, धरती माता को प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेके ईश्वर से आप अगर बुवाई करेंगे तो आप हैरान होते चले जाएंगे। ऐसी बरकत होगी, इतना अन्न होगा कि आप माला माल हो जाएंगे, आपके सारे भंडार भर जाएंगे। ये मैंने कुछ लोगों पर तजुर्बा किया है, और कुछ मेरा अपना अकीदा भी है, मेरा विश्वास है। तो इसमें हर्ज कुछ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, आप ऑलमोस्ट वही हैं। फिर उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान,
ये किसान लोग जो जानते हैं उन्हें मालूम है, और जिन्हें नहीं मालूम उन्हें जान लेना चाहिए कि सबसे उत्तम खेती है, उसके बाद व्यापार है, सेकंड है, और नौकरी करना तो भीख की तरह है। तो इसलिए सबसे निकृष्ट माना गया उसे। तो आप लोग इस बात को समझें, अपनी अहमियत को समझें। आप अन्नदाता हैं। मैं खुद खेती करता रहा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। मैंने निघासन में खुद खेती की है। जब मैं 8वीं 10वीं में पढ़ता था तो मुझे मालूम है किस तरह की दिक्कतें आती हैं। और किसान जब अपना कच्चा माल बेचने जाता है तो सस्ता बिकता है, और जब उसके ही कच्चे माल से बना हुआ पक्का माल वो खरीदने जाता है तो महंगा मिलता है। यानी किसान दो तरह से लुट जाता है, अपना सस्ता बेचा और जब लेने गया तो महंगा मिला, और वो मीन मेक नहीं कर सकता है। फिर उसका कोई माई बाप नहीं है। सरकारों में आप देखिए क्या हालत है। गांव में 70% लोग रहते हैं। जब तक उन 70% लोगों की तरक्की नहीं होगी, उनका उत्थान नहीं होगा, उसमें ज़्यादातर किसान हैं, तब तक सही मानों में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। किसान गांव तरक्की करेगा तो पूरा देश, 70% लोग तब तरक्की करेगा। तो हम सरकारों के मुंह की तरफ कब तक देखते रहेंगे? कब वो हमारी सुनेंगे? कब उनको ये ख्याल आएगा कि किसान को उठाने की ज़रूरत है, किसान की मदद करने की ज़रूरत है? जब तक वो करें, जब भी वो समय आए, उसका इंतज़ार करने की बजाय उससे पहले हम लोग ये तो कर ही सकते हैं ना। कुछ खर्चा नहीं, कहीं जाना नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ, ईश्वर का नाम लेना है, प्रार्थना करके बोना है, काटना है, और ट्रैक्टर पे जुताई करनी है तो गाने नहीं सुनने, भजन सुनना है। मंडी में जा रहे हैं, मिल पे जा रहे हैं तो आपने भजन सुनने हैं। मंडी में बैठे हुए नहीं बिक रहा तो भजन सुनने हैं। और आप देखेंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रमाण ही आपको विश्वास दिला पाएंगे। मैं कितना भी कहता रहूं कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन ये सत्य है। तो अगर आपकी वो आस्था बन जाती है, भक्ति आप कर ही रहे हैं क्योंकि आप बेईमानी नहीं करते हैं। किसी भी धंधे में अगर ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो भक्ति बन जाता है, क्योंकि देने वाला ईश्वर है। रिज़्क वो देता, लेकिन देता किसी धंधे के ज़रिए। तो उस धंधे के प्रति अगर आप ईमानदार हो जाएंगे तो आप ईश्वर के हाथों के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, क्योंकि धंधा ईश्वर के हाथ हैं। तो ये भक्ति है, प्रार्थना है। तो वो तो आप कर ही रहे हैं, बस ये छोटी छोटी कमियां दूर कर लें, ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दें, और आप देखेंगे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सारे भंडार भर जाएंगे। आप हैरान होते चले जाएंगे, आपका लोक परलोक संवर जाएगा। तो फिर ऐसा काम क्यों ना करें। हमारा इसी मंगल ढिल्लों चैनल पे आप जाके वहाँ से भजन डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में अर्थ भी बताए गए हैं, पंजाबी में अर्थ बताए गए हैं, या हमारी साइट है sikhfilm.com, वहाँ से आपको मिल जाएंगे डाउनलोड्स में से। या अपने धर्म के मुताबिक कुछ भजन लगा लें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सुनना ज़रूरी है, प्रार्थना ज़रूरी है, और कुरीतियों से जो हम गलत हरकतें करते हैं उनसे बचना ज़रूरी है, ताकि आप सिंक में आ जाएं कुदरत के। बुरे काम सारे बंद कर दें। जो लोगों के साथ में हम लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, नशे पी के, दारू पी के, या जो खुराफात करते हैं, उससे बचें, क्योंकि वो सुराख कर देता है, कुछ जमा नहीं होगा, फिर निकलता चला जाएगा। मैं पुण्य की बात कर रहा हूँ। तो किसान वास्तव में अगर हमारा अन्नदाता है तो वो प्रफुल्लित हो। अगर वो प्रफुल्लित होगा तो सारा देश प्रफुल्लित होगा। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको वायरल करें, ताकि हमारे किसान भाई आगे जो फसल बोने वाली है उसकी शुरुआत करें प्रार्थना से, ईश्वर के नाम से, धरती माता से प्रार्थना करके, ईश्वर से प्रार्थना करके, और भगवान का नाम जपते हुए, मन में आराधना करते हुए, भजन सुनते हुए खेतों की जुताई करें, बुवाई करें, कटाई करें। और आप देखेंगे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हमें बताइएगा, हमारे इसी चैनल पे बताइएगा, फ़ोन नंबर इसके अंत में हम देते हैं, उस पर बताइएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम और लोगों को मोटिवेट करें। आप अगर लोगों तक ये पहुंचाएंगे, और लोग लग जाते हैं, किसान लग जाते हैं, उनके परिवार लग जाते हैं, उनके रिश्तेदार लग जाते हैं, तो आपका भी भला होगा, आपको पुण्य मिलेगा, और हमारा भी भला होगा, हमें भी महापुण्य मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सबका भला करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।